देखो फिर अपने स्टाइल में मैं तोड़ूंगा। घड़ी देखो, कहीं जाना है? अच्छा, क्या है? सकल। दूसरा क्या है? घरेलू। तीसरा क्या है? यही है ना, इंग्लिश में ग्रॉस, डोमेस्टिक। सकल का मतलब क्या? टोटल। सकल का मतलब क्या? टोटल। उसमें ये नहीं देखना है कि क्या टूटा क्या फूटा, कुछ नहीं। हमने हमने पेन बनाने की कोशिश की, कुल मिलाकर के 100 पेन तैयार हो गए। अब अलग बात है उसमें किसी में रिफिल नहीं है, किसी की निब टूटी है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन हमने कुल 100 बनाए। कुल कितने बनाए? 100। तो ये 100 हमारा टोटल है। अब उस टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 100 हमारा ये हो गया। घरेलू का मतलब? घर की चार दीवारी। घर की चार दीवारी, जैसे हमारा घर है ना, हमारा छोटा सा घर है, तो अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री बना लेते हैं, बनाते हैं ना। अब मान लो इधर डामर रोड है, तो उसको हम बाउंड्री में शामिल कर लेते हैं। इधर मिट्टी गजी पड़ी है, तो उसको हम रोड में शामिल कर लेते हैं। इधर घास है, तो उसको हम अपने बाउंड्री में शामिल कर लेते हैं। इधर कुछ तालाब जैसा एरिया है, तो उसको भी अपने बाउंड्री में शामिल कर लेंगे। पूरी बाउंड्री शामिल करके बीच में अपना घर हम बनाते हैं। यही घर हमारा देश में कन्वर्ट हो जाए, तो जैसे यहां हमारे पास दो चीज था बाउंड्री बनाने के लिए, एक लैंड और दूसरा वाटर। दो ही चीज तो है, या तो जमीन या तो आकाश। तो है नहीं, तो क्या आकाश तो सबका खुला है? ये आकाश भी घेर लोगे कि मेरे घर के सामने बाउंड्री बनाऊंगा? ऐसा तो है नहीं। इनके पास भी दो ही चीज है, क्या? या तो ये बाउंड्री और या तो ये बाउंड्री। अब अगर ये वाली बाउंड्री चारों तरफ से ये लैंड लॉक्ड ही है, तो इनके लिए घरेलू सीमा लैंड लॉक्ड हो जाएगी। अगर ये लैंड और वाटर लॉक्ड हैं, तो इनकी बाउंड्री दोनों हो जाएगी। तो ये पूरा एरिया किसका है? हिंद ओशियन का। किसका है? हिंद ओशियन का। तो इनकी चार दीवारी क्या हो जाएगी? इनका वो एरिया जितने दूर में उनका लैंड फैला हुआ है, इनकी चार दीवारी क्या हो जाएगी? ये वाली ना, इनकी चार दीवारी ये पूरी हो जाएगी जहाँ एरिया फैला है। ठीक, इतनी तो हो गई चार दीवारी कि भाई हमारा लैंड एरिया इतना हो गया जितने में हमारा पूरा देश है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे बगल में एक समुद्र भी तो है, और उस समुद्र में, उस ओशियन में भी हमें कुछ रिजर्व एरिया चाहिए, ताकि हम वहाँ अपनी बाउंड्री बना सकें और कोई अलग राष्ट्र उसमें हस्तक्षेप ना कर सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो मान लो ये हमारा जमीन है और यहीं से समुद्र स्टार्ट हो जा रहा है, ओशियन, और हमको आपने इतना एरिया अगर कवर करने को नहीं दिया, तो कल को कोई हमारे इस बाउंड्री पे बैठ के ही हमें अटैक कर सकता है। तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बनी है, उसका जानते हो क्या नाम है? कोई बताएगा? ये देखती है इंटरनेशनल लेवल पे कि ओशियन में होने वाले जो भी रिलेशंस हैं, जो भी एक दूसरे के कॉन्सेप्ट चलते हैं, उसको कैसे मेजर किया जाएगा। आप अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो आप इसी के पास पहुंचेंगे, फिर ये आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो जीडीपी में आपने क्या 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 बोला? जल्दी बोलो। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक बात तो समझ में आ गई कि भाई कुल प्रोडक्शन जो भी हम करेंगे वो हमारा जीडीपी में शामिल होगा। और लेकिन इस प्रोडक्शन में एक बात रखनी है, क्या? फाइनल प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? फाइनल प्रोडक्ट। गेहूं है जीडीपी में? नहीं है। आपने खेत में गेहूं बोया, गेहूं पौधा उगा, आपने गेहूं का मड़ाई किया, गेहूं आपके पास आया, गेहूं अपने फ्लोर मिल में पहुंचाया,
फ्लोर मिल ने उसको ब्रेड कंपनी को दिया, ब्रेड कंपनी ने उसमें कुछ मिलाया, फिर उसने ब्रेड बनाया, ब्रेड बना के पैक किया, पैक करके आपको सेल कर दिया। फाइनल गुड्स कौन सा हुआ? ब्रेड। कौन सा हुआ? लेकिन वही ब्रेड किसी और के लिए फाइनल गुड्स चेंज हो जाएगा। ब्रेड पकौड़ा, जो पकौड़ा बेच रहा है उसके लिए पकौड़ा हो जाएगा फाइनल गुड्स। लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि जो ब्रेड के क्या हो गया, आपका फाइनल गुड्स हो गया, क्योंकि अब वो रेवेन्यू जनरेट करने लगा। क्लियर है ना? अब हमें समझना है इसको, इसकी दो सीमाएं हैं, लैंड बाउंड्री और दूसरा ओशियानिक बाउंड्री। तो लैंड बाउंड्री तो हमें पता है कितना है, कितना है इंडिया का? ऐसे कुछ है, तो वो हो गया। और ओशियानिक में 3 शब्द आप पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं 12 माइल्स के लिए, दूसरा 200 और आगे का 200 के पार। इसको बोलते हो आप EEZ, और इसको कुछ नहीं बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इसको क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री ये है। ठीक, किसी कंट्री की क्या है ज्योग्राफिकल बाउंड्री। यहां तक आप ऑटोनॉमस होते हैं। क्या होते हैं? सोवरेन राष्ट्र होते हैं, कि आपको यहां कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जो पावर आपकी यहां है वही पावर आपकी यहां होगी, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं। ये आपका एरिया है, इस एरिया में आपकी सोवरेनिटी नहीं होती है, लेकिन ऑटोनॉमी होती है। सोवरेनिटी ऑटोनॉमी में अंतर है, ये ध्यान रखना, हम बताएंगे। संप्रभुता और ऑटोनॉमस का क्या बोलते हैं? हाँ, वो अब यहाँ क्या है, यहाँ दूसरे को भी आने का मौका मिल सकता है, लेकिन प्रभाव किसका रहेगा, इंपैक्ट सबसे अधिक रहेगा उस कंट्री का जो इसके इतने दूरी में रह रहा है। तो ये ट्रेड का एरिया सबके लिए खुल जाएगा, लेकिन इस ट्रेड के एरिया में प्रायोरिटी किसको मिलेगी? आपको। और ये एरिया किसके अंडर में चला जाता है? इसके अंडर में चला जाता है, कि ये सबके लिए खुला है, यहाँ किसी कोई बाउंड्री नहीं है। इतना समझ गए? इन तीनों का डिफरेंस समझ गए ना, तीनों में क्या अंतर है? यहाँ आप सर्वे सर्वा वही, यहाँ इंडिया वही है जो यहाँ है। यहाँ इंडिया है, बाकी लोगों को भी आने की इजाज़त है, लेकिन उसमें प्रायोरिटी में कौन रहेगा? इंडिया। यहाँ किसी का एरिया नहीं है, ये ओपन एरिया है, यहाँ कोई भी व्यापार ट्रेड कर सकता है। यहाँ किसी की ऑटोनॉमी या किसी का रूलेशन नहीं चलेगा। अब हमारा सवाल ये है कि इनमें से कौन सी बाउंड्री को ए बी, कौन सी, आपको ये तो पता चल गया ना कि ज्योग्राफिकल लोकेशन में आप लैंड वाला शामिल कर ही लेंगे। फिर आपने कहा वाटर वाला भी शामिल होगा, तो इस वाटर में कौन शामिल होगा? ए बी या सी, या केवल ए या केवल बी या ए बी दोनों? तो अब आपकी बाउंड्री कौन सी बन गई? ज्योग्राफिकल बाउंड्री कौन सी बन गई? कौन कौन सी? एक जो 3.8 जो बता रहे, जो भी देख लेना, वो लैंड वाली, और प्लस इसके साथ 12 माइल्स वाली, नॉटिकल माइल्स वाली ओशियानिक बाउंड्री। क्लियर है? चलो, तो डोमेस्टिक पे 2 बातें हमें पढ़नी है। डोमेस्टिक पे 2 बातें, एक तो डोमेस्टिक का मतलब लोकेशन, तो हमने लोकेशन बता दिया। और एक डोमेस्टिक पे पढ़नी है कि प्रोड्यूसर कौन है, किस प्रोड्यूसर को आप डोमेस्टिक मानोगे। तो इकोनॉमी कहती है कि उस प्रोड्यूसर को आप इकोनॉमी मानोगे। प्रोड्यूसर 2 ही हो सकते हैं ना, 2 ही हो सकते हैं, या तो आपके सिटीजन हो और दूसरा नॉन सिटीजन हो। नॉन हो सकता है ना। तो अब ये पूछा जाता है आपसे, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि इस जीडीपी में इन दोनों में से कौन शामिल होगा?
हाँ, तो देखना ये है कि इस जोग्राफिकल लोकेशन, इंडिया के जोग्राफिकल लोकेशन में कौन कौन शामिल है। एग्जाम्पल लो कि अगर 12 मीटर का इंडिया का जोग्राफिकल लोकेशन है, तो इस 12 मीटर, ये 12 मीटर, इस 12 मीटर में अगर शुभांशु बैठे हैं और इस 12 मीटर में बराक ओबामा बैठे हैं, तो चाहे ये एक पेन बनाएं और चाहे ये एक पेन बनाएं, इन दोनों ने पेन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया? इंडियन इकोनॉमिकल रिसोर्स का। इन दोनों ने पेन बनाने के लिए कौन सी एक्टिविटी ली? इंडियन इकोनॉमिकल एक्टिविटी को। इन दोनों ने इस प्रोडक्शन को करने के लिए किस मार्केट को लिया? इंडियन मार्केट को। इन दोनों ने इस प्रोडक्शन को कहाँ किस में जनरेट किया? इंडियन रूपी में। तो इन दोनों के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो इस जीडीपी में शामिल किया जाएगा। क्लियर है ना?